हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये कन्वर्जन टेबल समझने वाले हैं किलोमीटर, किलोलीटर और किलोग्राम्स पर जो बेस्ड है आपकी। तो कभी भी किसी भी यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है किसी डिफरेंट यूनिट में, तो आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो आज हम समझने वाले हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स 10 हेक्टोमीटर्स, 1 हेक्टोमीटर इक्वल्स 10 डेकामीटर्स, 1 डेकामीटर इक्वल्स 10 मीटर्स, 1 मीटर इक्वल्स 10 डेसीमीटर्स, 1 डेसीमीटर इक्वल्स 10 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर्स। ये टेबल आपको एज इट इज़ याद करनी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड इंपॉर्टेंट है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को याद रखना होगा। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ये अगर आपको याद है तो राइट हैंड साइड में इसी को आपको सीरियल वाइज लिखना है। यहाँ पर ये हेक्टोमीटर आ जाएगा सेकंड वाला, फिर डेकामीटर आएगा, फिर मीटर आएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड याद है तो राइट हैंड साइड भी आप लर्न कर लेंगे इजीली। सब में रिलेशन जो दिया हुआ है 10 का रिलेशन दिया हुआ है। 1 किलोमीटर इक्वल्स 10 हेक्टोमीटर होता है, लेकिन अगर आपको 1 किलोमीटर में ये पता करना है कि कितने डेकामीटर्स होते हैं तो डेकामीटर्स तक आपको आना होगा और 10 इंटू 10 इसे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर एरो साइन से दिखाया हुआ है कि आपने इन दोनों टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो 10 इंटू 10 दैट इज 100। सो 1 किलोमीटर इक्वल्स 100 डेकामीटर के डेकामीटर तक अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। अगर आपको मीटर्स जानने हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं तो आपको यहाँ तक 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स 10 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जो यहाँ शो किया हुआ है एरो में। जहाँ तक आपको उसका रिलेशन पता करना है कि वहीं तक के आपको टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 3 टेंस आते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपको 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स। ओके, इसी तरह से आप किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हो। अगर 1 मीटर को आपको जानना है कि 1 मीटर में इक्वल्स कितने सेंटीमीटर्स होते हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर्स में यहाँ पर आप मीटर से स्टार्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स 10 डेसीमीटर, लेकिन मैं सेंटीमीटर जानना चाहता हूँ तो मीटर से यहाँ राइट हैंड साइड में आकर 10 इंटू 10, यहाँ एरो शो किया हुआ है, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 100 आएगा। तो 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स। और डिफरेंट यूनिट्स आप जितनी भी हैं यहाँ पर आप उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ नीचे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये भी मैं शो कर देता हूँ आपको। 1 किलोमीटर इक्वल्स 10 हेक्टोमीटर, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। अब अगर मैं 1 किलोमीटर में डेकामीटर जानना चाहता हूँ तो 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यहाँ दिखाया हुआ है नीचे। तो किलोमीटर में डेकामीटर जानने हैं तो 10 इंटू 10 100 डेकामीटर्स। अगर किलोमीटर में मैं मीटर जानना चाहता हूँ तो यहाँ फिर टेबल पर आना होगा, किलोमीटर से लेकर यहाँ मीटर तक आपको आना पड़ेगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इक्वल्स 1000 मीटर्स। तो यहाँ पर आपका 1000 मीटर्स निकल जाएगा। इस तरह से आपको मीटर्स का सेंटीमीटर जानना है तो मीटर से लेकर सेंटीमीटर तक आपको 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपली आप कोई भी रिलेशन निकाल कर चेक कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर्स कितने हेक्टोमीटर के बराबर होते हैं, कितने डेकामीटर के बराबर होते हैं, कितने मीटर्स के बराबर होते हैं, कितने डेसीमीटर्स के बराबर होते हैं। कोई भी रिलेशन हम इस टेबल से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। अगर आपको किसी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए रूल आपका यहाँ गिवन है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी रिलेशन है दोनों यूनिट्स के बीच में। और अगर स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होगा जो भी आपका रिलेशन दिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में किलोमीटर का रिलेशन मीटर्स के साथ है। 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर्स होता है। 1000 मीटर, किलोमीटर आपकी ग्रेटर यूनिट है, मीटर आपकी स्मॉलर यूनिट है। तो अगर आपको किलोमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपको मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। यहाँ नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 2 किलोमीटर्स, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 2 किलोमीटर्स। तो 2 किलोमीटर्स को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 2 किलोमीटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका जो रिलेशन है 1000 से। सो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 2000 मीटर्स आ जाता है। तो 2 किलोमीटर इक्वल्स 2000 मीटर्स। सपोज अगर आपको स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर में कन्वर्ट करना है, 5000 मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर हमें 5000 को हमने 1000 से डिवाइड किया है तो 5000 को 1000 से डिवाइड करने के बाद जीरो क्रॉस आउट हो जाएंगे, आपके 5 किलोमीटर्स आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, अगर आपको ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो जो भी रिलेशन आपका है जो आपने कन्वर्जन टेबल से निकाला है उस रिलेशन से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे आपको स्मॉलर यूनिट का पता चल जाएगा कन्वर्ट होने के बाद। और अगर आपको स्मॉलर यूनिट्स को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो स्मॉलर यूनिट में भी सेम जो रिलेशन ऑलरेडी आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हो कन्वर्जन टेबल से, उस रिलेशन से आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद
जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल आपका ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया गया है मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पर स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट किया गया है डिवाइड करने के बाद, जो कि बेसिक रूल आपका यहाँ टॉप पर दिया हुआ है। वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट ग्रेटर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट, सो यू कैन मल्टीप्लाई विद द रिलेशनशिप, एंड वेन एवर यू वांट टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू ग्रेटर यूनिट, यू कैन डिवाइड फ्रॉम द रिलेशनशिप। फाइनली हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को भी सॉल्व करना देख लेते हैं। यहाँ पर कि सर्ट्स का साइन जो होता है इस तरह से साइन होता है आपका, इसे आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, क्यूब रूट भी कहते हैं। 2 का मतलब स्क्वायर होता है, 3 को क्यूब भी कहते हैं। तो जब यहाँ कोई नंबर ना दिया हो तो वो आपका स्क्वायर रूट कंसीडर होता है। जैसे कि यहाँ रूट 16 दिया हुआ है तो ये स्क्वायर रूट 16 है, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है स्मॉल नंबर, तो ये आपका क्यूब रूट कहलाता है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले हम इस तरह से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। यहाँ पर 16 के 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इस तरह से जब तक 1 नहीं आता तब तक आपने करना है जितने भी आपके फैक्टर्स निकले स्क्वायर रूट के अंदर, इन प्लेस ऑफ 16 हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लेस कर सकते हैं। फिर क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, स्मॉल 2 दिया हुआ है, तो आपको जो ग्रुप बनाना है वो 2 2 का ग्रुप बनाना है। यहाँ पर 2 और 2 का एक ग्रुप बना, 2 और 2 का एक ग्रुप बना। इस 2 के ग्रुप में से एक 2 आपका बाहर चला जाता है इसके ये सर्ट्स के साइन के, तो ये 2 आ गया। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में से एक 2 बाहर आ गया, अंदर आपके कुछ भी नहीं बचा ये स्क्वायर रूट के साइन के, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके फाइनली हमें 4 मिलता है। तो ये 4 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16 है। 16 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो हमें 4 आंसर मिलता है। इसी तरह से अगर हम क्यूब रूट निकालना चाहें किसी भी नंबर का, तो इसी तरह से यहाँ हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका फैक्टर्स हमने ये देखनी है सारे के सारे, इसे विद इन स्क्वायर रूट साइन क्यूब रूट साइन हमने सारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लिया है। 5 टाइम्स यहाँ पर 2 है। अब जो ग्रुपिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि ये क्यूब रूट है, यहाँ स्मॉल 3 ऑलरेडी मेंशन है, तो इस वजह से यहाँ आपको 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये 3 का हमने ग्रुप बनाया, तो 3 के ग्रुप में से एक 2 आपका बाहर चला जाएगा ये सर्ट्स के साइन के, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है, हम यहाँ क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। और अंदर जो आपका जब 3 का ग्रुप नहीं बन पाएगा वो अंदर ही एज इट इज़ रह जाएगा। तो जो बेसिकली यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर जो 2 का ग्रुप बनेगा उसमें से एक बाहर जाएगा, और जो 2 2 के ग्रुप के बगैर रह जाएंगे नंबर्स वो अंदर ही रह जाएंगे। यहाँ पर 3 का ग्रुप बनेगा, 3 के ग्रुप में से एक बाहर चला जाएगा, बाकी जो ग्रुप नहीं बन पाएगा वो अंदर ही रह जाएगा एज इट इज़। तो यहाँ पर एक ग्रुप 3 का बन के 2 बाहर आ गया, अंदर हमारा 2 इंटू 2 यही रह गया है, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो फाइनली इसका क्यूब रूट को सॉल्व करने के बाद हमें 2 क्यूब रूट 4 आंसर मिलेगा। ठीक।